हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं तो कुछ ना कुछ खूबियां भी होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंसान क्या अपनी कमियों के प्रति या अपनी खूबियों के प्रति जागृत भी है, वो अवेयर भी है कि उसके अंदर कौन कौन से माइनस पॉइंट हैं और कौन कौन से प्लस पॉइंट हैं। और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है उसकी इनर स्ट्रेंथ के साथ। यस, अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम 3 ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और ये तीनों प्रैक्टिकल टिप्स जब आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो फॉर श्योर आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है और आपकी इनर स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो सकती है। सो टिप नंबर 1, डिस्कवर योर इनर टैलेंट। यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त है कि उन्हें याद ही नहीं कि उनके अंदर कोई टैलेंट भी है। वो अपनी उलझनों में इतना उलझे हुए हैं कि उन्हें अपनी खूबियों के प्रति, अपने प्लस पॉइंट के प्रति फोकस ही नहीं है, उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं है। वो इतना बिजी है अपने रूटीन स्केड्यूल के अंदर कि वो रूटीन को ब्रेक करना उनके लिए शायद इम्पॉसिबल है, ऐसा उन्हें लगता है। तो वो सारे लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने अंदर की खूबियों को जानिए, ढूंढिए, पहचानिए, अपने टैलेंट को डिस्कवर कीजिए। क्यों पता है? क्योंकि वो जो ईश्वर है, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है जिससे हम सब बने हैं, इस धरती पर, इस प्लेनेट अर्थ पर एक भी ऐसा क्रीचर नहीं है जिसके अंदर कोई यूनिकनेस ना हो, जिसके अंदर कोई खूबी ना हो। तो आपके अंदर क्या यूनिक है, आपकी क्या खूबी है, ढूंढिए, वक्त निकालिए, बुक और पेन लेकर बैठिए, लिखिए आपको क्या ऐसी चीज़ें पसंद है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। फिर वो डांसिंग हो या सिंगिंग, वो कुकिंग हो या स्पीकिंग, जो भी है जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ पर अगर आपने ज़्यादा फोकस किया तो शायद लोग भी उस चीज़ के प्रति आपकी तारीफ कर सकते हैं। तो ढूंढिए उस चीज़ को, उस टैलेंट को जो आपके अंदर शायद छुपा हुआ है और आप उससे अनजान हैं। और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो उस टैलेंट को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि टिप नंबर 2 हमें ये कहती है कि हमें स्किल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि आपको आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उसे और भी बेहतर करने के लिए, अपने आप को पूरी दुनिया से अलग या यूनिक या बेहतर बनाने के लिए स्किल के अंदर अपने समय का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कुछ हद तक अपने पैसों का भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि पैसा हो या समय, ये दोनों चीज़ें जब एक जगह पर इन्वेस्ट होती है तो डेफिनेटली वो चीज़ इम्प्रूव होती है। तो अगर आपके अंदर स्किल है कि आप अच्छे से बोल पाते हैं, लेकिन वो जो टैलेंट है अच्छे से बोलने का और वो जो स्किल है अच्छे से बोलने का, लेकिन क्या वो 100% पर है, यानी कि क्या वो जो पहले थी उससे अभी आपके प्रेजेंट में वो बेटर हुई है? अगर नहीं, और अगर 50-50 हाँ, तो उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, उसे और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि आपको पर्टिकुलरली एक टैलेंट का उपयोग करके, उसके अंदर पर्टिकुलर स्किल का उपयोग करके स्पेशल होना है, यूनिक होना है। तब जाके आपकी इनर स्ट्रेंथ को एक पावर मिलेगा, एक शक्ति मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। हालांकि सबके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ मौजूद है, पर सवाल ये है कि वो इनर स्ट्रेंथ के बारे में क्या हम अवेयर हैं। उसके लिए हमें अपने टैलेंट को जानना पड़ेगा, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा भी और समय भी, बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी बाहर की खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो अपनी अंदर की आत्मा की शुद्धि के लिए, शांति के लिए, अपने मन को प्रफुल्लित रखने के लिए, खुश रहने के लिए क्या कुछ करते हैं? शायद बहुत कम। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किल इम्प्रूव करने के लिए आपको कोई नई बुक पढ़नी चाहिए, कोई वीडियो देखना चाहिए, किसी ऐसे इंसान के साथ बैठना चाहिए, कुछ डिस्कस करना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, सीखना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए, कुछ जवाब पाने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कीजिए जिससे आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अपने डेली रूटीन में कम से कम एक ऐसा वक्त
कि अपनी रूटीन को इम्प्रूव कीजिए, जिसमें आप कंपल्सरी एटलीस्ट 5 से 10 मिनट अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में सोचेंगे। जितना ज़रूरी है हेल्थ का ध्यान रखना, जितना ज़रूरी है खुश रहना, उतना ही ज़रूरी है अपनी इनर स्ट्रेंथ को एम्पावर करना, उसे इम्प्रूव करना। और तीसरी टिप जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मन जब भी कुछ सोचता है, जब हमें कुछ इच्छा होती है या हमारे सामने कोई इंसान हमें कुछ ऑफर करता है, कोई ऑप्शन देता है, एग्जाम्पल कि कोई आपको कहे कि क्या आप ये डिश खाना पसंद करेंगे, और तुरंत आपका जवाब अगर ना निकलता है तो रुकिए, पॉज लीजिए, सोचिए कि क्या उस डिश को टेस्ट करने से आपका कुछ नुकसान होने वाला है। अगर नहीं तो कीजिए ना क्यों आ रही है माइंड में से। जिस चीज़ में ना आए और उसमें नुकसान हो तो समझ भी सकते हैं, लेकिन हर बार अगर आपका माइंड आपको रोक रहा है, टोक रहा है, डर की वजह से, शक की वजह से, सवाल की वजह से, आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स है उसकी वजह से, तो अपने मन को रिसेप्टिव माइंडसेट में ट्रांसफ़र कीजिए। उसके अंदर ऐसा माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश कीजिए जिसमें उसकी बार बार जो ना आ रही है वो हाँ आना शुरू हो जाए। फिर वो नया एडवेंचर हो या नई डिश हो, नया रास्ता हो या नए कपड़े हो, नया इंसान हो या नया रिश्ता हो, कभी भी अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बांध मत दीजिए। जिससे क्या होता है, हमारा माइंड एक लिमिटेशंस में आ जाता है। वो नया करने के लिए, नया सीखने के लिए या नया अनुभव करने के लिए पहली ही बार में हमें रोकता है, टोकता है, जिससे हमारा मानसिक विकास कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हमारी अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसे दूर करके कुछ अलग लेवल पर ज़िंदगी जीने के लिए अलग अलग अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। सो टिप नंबर 3 ये है कि हमें अपने आप को अलाउ करना है अलग अलग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए। पहली ही बार में नहीं पता चलेगा कि ये अनुभव अच्छा रहा या बुरा, लेकिन अगर इतना पता है कि ये अनुभव करने के बाद मैं कुछ सीख सकता हूँ या इसमें से मैं कुछ लर्निंग ले सकता हूँ, तो आपको ना नहीं कहनी है, उसमें आगे बढ़ना है, ट्राई करना है। अपने आप को रेडी कर दीजिए उस रिसेप्टिव माइंडनेस के साथ, जहाँ पर आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे, स्किल में अपना नॉलेज, समय और जितना भी पैसा है एक लिमिट तक वो आप इन्वेस्ट करेंगे, और फिर अपने आप को आप रेडी रखेंगे नए नए चैलेंजेस के लिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए, जिससे आपको ज़िंदगी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकती है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी आपको मौका देती है, लेकिन आप अगर मेहनत करें तो आप सबको चौंका देते हैं। तो ज़िंदगी की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर तो आपको काम करना ही है, लेकिन मेहनत के साथ, अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ, इवॉल्व होकर, बेहतर समझ के साथ, नए विजन के साथ आपको आपकी ज़िंदगी जीनी है, जिसके लिए आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, आपके अंदर जितने भी माइनस पॉइंट है उसको ओवरकम करना है, लेकिन जितने प्लस पॉइंट है उसका स्मार्ट यूज़ करना आज से ही शुरू करना है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को आकर्षित तो कर पाएंगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन का एक अलग लेवल आप एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, जिसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एक ऐसे वैल्यूएबल वर्कशॉप के लिए जो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। क्योंकि उस वैल्यूएबल वर्कशॉप के अंदर हम सब मिलकर बहुत सारा ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज लेने वाले हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में बदलाव तो आएगा ही, लेकिन हम अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानने वाले हैं। हालांकि हम अपने ज़िंदगी में दूसरों को तो बहुत सलाह दे देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अब वक्त आ चुका है अपने आप को समझने का, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को
डिटेल में समझकर अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक जीने का। तो अगर आप अपने ज़िंदगी के लीडर बनना चाहते हैं और दूसरों की ज़िंदगी के भी लीडर बनना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए और ये वैल्यूएबल वर्कशॉप आपके लिए फ्री में है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? थैंक यू। नमस्कार।